और भारत में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है बल्कि ये करोड़ों लोगों की इमोशन, पैशन और सपना है। हर युवा क्रिकेटर का सिर्फ एक ही सपना होता है, एक दिन टीम इंडिया की नीली जर्सी पहनना और देश के लिए खेलना। लेकिन इस सपने तक पहुंचने का रास्ता बिल्कुल आसान नहीं होता। सुबह की प्रैक्टिस, घंटों की मेहनत, फिटनेस, डिसिप्लिन, प्रेशर, कंपटीशन और लगातार खुद को साबित करने की जंग। एक क्रिकेटर बनने के पीछे सिर्फ टैलेंट नहीं बल्कि डेडिकेशन और सही गाइडेंस भी बहुत जरूरी होता है। अगर आप भी क्रिकेटर बनना चाहते हैं या आपका सपना प्रोफेशनल क्रिकेट में करियर बनाने का है तो कंटेंट क्रिएटर शुभम नेमा का ये पॉडकास्ट आपके लिए बेहद खास होने वाला है। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फ्लोटिंग आइडियाज के एक और नए एपिसोड पर। आज का एपिसोड जो है वो मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है क्रिकेट। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए एक बहुत ही नए उभरते हुए सितारे हमारे साथ हैं। नाम है इनका जीवेश भुट्टे, जो पिछले 13-14 सालों से क्रिकेट में हैं। आज के डेट पे एक प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल चुके हैं, 7 मैचेस रणजी ट्रॉफी के खेल चुके हैं, 4 मैचेस ये विजय हजारे ट्रॉफी के खेल चुके हैं और 2 मैचेस सैयद मुश्ताक अली के भी खेल चुके हैं। जीवेश, स्वागत है आपका हमारे इस खास शो पर। बताओ जीवेश, अपनी कुछ जर्नी के बारे में बताओ सबसे पहले। मैंने तो स्टार्ट से खेलना से सोचा भी नहीं था क्रिकेट खेलूंगा करके ऐसे प्रोफेशनली। बचपन में मैं गली में, स्ट्रीट में दोस्तों के साथ, स्ट्रीट के फ्रेंड्स थे, हम लोग साथ में ही घर के आसपास खेलते थे क्रिकेट। तो वहीं से धीरे धीरे हम लोग ने ग्राउंड में खेलना स्टार्ट किया घर के सामने ही दोस्तों के। फिर वहाँ से फिर हमने सोचा कि कहीं न्यूज़ पर मैचेस देखते हैं इंडिया के इंटरनेशनल मैचेस, तो सोचा कि एक बार क्यों ना खेल के देखे। तो फिर वैसे फिर हमने स्टार्ट किया मैंने खेलना कि एक कोचिंग में गए, वहाँ पे मैंने समर कैंप पहले अटेंड किया। वहाँ पहली बार मैंने न्यूज़ पर देखा, पकड़ा, फिर वहाँ से खेलना स्टार्ट किया। तो फिर यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मैंने यहाँ से फिर स्टेट खेलना स्टार्ट किया, समर कैंप में गया, ज्वाइन हुआ। फिर वहाँ से फिर मैंने कोचेस से पूछा कि आगे कैसे खेलना है, क्या करना है, कैसे होगा सिलेक्शन वगैरह। तो फिर उन्होंने मुझे गाइड किया। फिर वैसे मैंने फिर रेगुलर प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे करके फिर मैंने क्रिकेट के ट्रायल्स दिए, डिस्ट्रिक्ट मैचेस के लिए, डिस्ट्रिक्ट टीम के लिए मैंने क्रिकेट के ट्रायल दिए। फिर उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर जब मुझे प्रॉपर मेरा जो पहला मैच था कि डिस्ट्रिक्ट मैचेस हुआ, फिर उसके बाद फिर मेरा सिलेक्शन कैंप और स्टेट कैंप के लिए सिलेक्शन हुआ। फिर वहाँ से मैंने वहाँ पे भी मैचेस होते थे, ऑब्वियसली सिलेक्शन मैचेस होते थे कि परफॉर्म करना है, विकेट्स लेना है, रन भी बनाना है। सिर्फ ये सब को देखते हुए फिर मेरा यहाँ से भी मैं क्रिकेट स्टार्ट किया। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा था जब आपने फर्स्ट टाइम सीजन बॉल हाथ में ली थी? तो जैसे आपने बताया कि प्लास्टिक बॉल से आप क्रिकेट खेलते थे, तो मैंने भी प्लास्टिक बॉल से स्टार्ट किया। सीजन बॉल जब मैंने हाथ में लिया तो लगा कि पत्थर ही है, पत्थर ही लग जाएगा। तो उन्होंने फिर साथ में बताया कि इसको ऐसे पकड़ना है, ऐसे ग्रिप करना है, ऐसे बॉल फेंकना है, ऐसे फील्डिंग करना है। तो धीरे धीरे फिर मेरा एक्सपीरियंस रहा, धीरे धीरे मैंने खेला। बेसिकली आप बॉलिंग करते हैं, राइट? हाँ। तो अच्छा, क्रिकेट में ना इंडिया में तो मतलब जितना हमारे आसपास के जितना मैंने अभी तक सीखा है या फिर देखा है, ऑब्जर्व किया है, शुरू से ना लोगों को बैट्समैन बनने के लिए फोकस ट्रेन किया जाता है कि यार, और सबके अंदर रहता है कि मैं बैटर बनूंगा, रन्स बनाऊंगा। बॉलर बनने का चस्का कहाँ से लगता है? बॉलर बनने का मेरा ऐसा था कि बैट्समैन लोग एक्चुअली मैं जब ट्रायल देने गया था तो काफी सारे बैट्समैन लोग थे। तो मतलब बारी आने में बहुत टाइम लगा। मैं सोचा कि पहले बॉलिंग कर लूँ, मैं मतलब दोनों करता था, बैटिंग बॉलिंग। तो मैं सोचा कि पहले बॉलिंग ही कर लूँ। तो मैं पहले बॉलिंग के भी बॉलर कम थे तो मैंने बॉलिंग में ही ट्रायल दिया था। तो वहाँ से मुझे मतलब बैटिंग से ज़्यादा बॉलिंग में कॉन्फिडेंस आया। तो मैं सोचा कि बॉलिंग में ही आगे करता हूँ। तो फिर वहाँ से मैंने बॉलिंग का देखा कि क्या करते हो आप बॉलिंग में? स्पिन, पेस? ऑफ स्पिनर। एंड अगर मैं आपके आइडल की बात करूं तो वो कौन है? मेरा आइडल रविचंद्रन अश्विन। अभी रिटायरमेंट हुआ है। अच्छा, अभी तक का आपका खेलने का जो एक्सपीरियंस रहा है वो कैसा रहा है? ऑफ कोर्स मैं बात कर रहा हूँ इंटरनेशनल तो नहीं, डोमेस्टिक सर्किट में जब आप खेले हैं, फॉर एग्जांपल रणजी मैचेस खेले हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से वो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, एक लॉन्च पैड होता है आज के समय पे नेशनल्स खेलने के लिए, इंटरनेशनल्स खेलने के लिए। कैसा एक्सपीरियंस रहता है वो? रणजी ट्रॉफी में मेरा मैच था, तो मेरा सिलेक्शन हुआ। तो बहुत मैं थोड़ा नर्वस भी था और थोड़ा मिक्स्ड फीलिंग थी, खुशी भी हूँ और नर्वसनेस भी है कि पहला रणजी ट्रॉफी है, यहाँ से मेरा पहला करियर का स्टार्टिंग पॉइंट है।
तो थोड़ा नर्वस भी था। जब तक मैंने बॉल नहीं डाली, 1-2 ओवर नहीं खेला, जब तक फिर थोड़ा तब तक नर्वस ही था। जैसे ही फिर मैंने बॉलिंग वगैरह की तो फिर थोड़ा रिलैक्स हो गया कि नहीं, ये नॉर्मल मैचेस जैसे ही है, बस इसका नाम इतना बड़ा इसका प्रेशर है। तो फिर धीरे धीरे फिर मैंने प्रेशर हैंडल किया, तो फिर जितना नॉर्मल हो गया उतना अच्छा रहेगा मैचेस। ओके हम देखते हैं जब इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे प्लेयर्स जब इंजरी के बाद कमबैक करना होता है या फिर एक सेटबैक से गुजरते हैं, खराब फॉर्म होता है, तो दे ऑल्सो प्ले अ लॉट ऑफ रणजी क्रिकेट। आपने किसी इंटरनेशनल क्रिकेटर के साथ कोई एक्सपीरियंस रहा है खेलने का? मैंने विजय शंकर के साथ रणजी ट्रॉफी मैच खेला है, नीतीश राणा के साथ भी खेला है। नीतीश राणा को मैंने आउट भी किया है। अरे वाह। तो वहाँ से मतलब ऐसा है कि मेन इंडिया को खेलने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रणजी ट्रॉफी खेलो। मैंने जब बड़े क्रिकेटर्स की बात करी, इंटरनेशनल प्लेयर्स की, तो जब ये टीम में होते हैं या फिर ऑपोजिशन में होते हैं, कितना फ़र्क पड़ता है, कितना हमको उनसे सीखने को मिलता है और कैसा माहौल होता है? इसलिए मतलब जब इंटरनेशनल प्लेयर जब सामने रहते हैं तो थोड़ा तो नर्वसनेस रहता है कि कैसे क्या करना है, क्योंकि स्किल वाइज कोई फर्क नहीं आता, 19-20 का ही फर्क है, बस उनके माइंडसेट का ही फर्क होता है। जब उन लोग के कॉन्फिडेंस और अपने में कॉन्फिडेंस अपने जितने कॉन्फिडेंट है उसमें बस फर्क है करते हैं। आईपीएल मेरे ख्याल से पिछले 18 साल में एक ऐसा बेंचमार्क बन चुका है जहाँ से नए टैलेंट्स जो हैं वो स्काउट किए जाते हैं, एंड उसी की तर्ज पर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे स्टेट्स भी अपने अपने लेवल पर चैम्पियनशिप्स करा रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप भी मेरे ख्याल से कोई एक लीग में खेले हुए हैं, राइट? उसके बारे में कुछ बताइए। मैंने अभी सीसीपीएल खेला है। सीसीपीएल लास्ट 2 ईयर से हो रहा है। क्या होता है सीसीपीएल? सीसीपीएल होता है छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग। जैसे अच्छा। आईपीएल होता है इंडियन प्रीमियर लीग, वैसे हर स्टेट का एक अलग प्रीमियर लीग होता है, T20 लीग होता है। तो वैसे ही मैंने भी अभी खेला, मैं भी 2 साल से खेल रहा हूँ। मैं 2 साल से मैं राजनांदगांव पैंथर्स टीम मेरी उसमें ही खेलता हूँ। तो हम लोग अभी दिस ईयर हम लोग ज्वाइंट विनर थे। ओके। फाइनल तो हुआ नहीं, बारिश गिर गया इस कारण, तो हम लोग को ज्वाइंट विनर वो हुआ, तो हम लोग वहीं से स्टार्ट हुए। जीवेश, आप क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स खेल चुके हैं, रणजी ट्रॉफी, 50 ओवर फॉर्मेट और T20। आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ में मज़ा आता है? मुझे मज़ा तो सबसे ज़्यादा और टेस्ट T20 क्रिकेट खेलने में आता है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट खेलने का अलग ही मज़ा है। जो पहले से जो खेलते आ रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट खेलने का असली क्रिकेट वहीं से होता है। प्रेशर, सिचुएशन, क्योंकि हर टाइम, हर थोड़ी देर में, हर सेशन में सिचुएशन चेंज होती रहती है। उसको कैसे हैंडल करना है, कितना प्लानिंग करना है, कितना प्लॉट करना है, वो सब खेलने का अलग हो। T20 और वनडे बहुत फास्ट गेम है। T20 तो बहुत फास्ट गेम है, मतलब उसमें क्योंकि समझते तक सब गेम इधर खत्म हो जाता है। तो उसमें मजा अगर खेलना है आपको तो हाँ। T20 खेलने का मतलब वो है कि फन गेम है वो एकदम। हाँ। लेकिन अब जहाँ प्रोफेशनली अलग क्रिकेट का मतलब वो प्रेशर हैंडल करना है, कैसे हैंडल करना है, वो सब सीखना है, तो फिर टेस्ट क्रिकेट खेलना। मुझे इस इंसिडेंट से एक विराट कोहली का एक स्टेटमेंट याद आता है, क्योंकि वो भी मेरे ख्याल से टेस्ट क्रिकेट को वर्शिप करते हैं। उन्होंने कहा था कि यार T20 तो ऐसा गेम है कि 3-4 घंटे खेलने के बाद आप मतलब ख़त्म हो जाता है, आप घर चले जाते हो और रात में सो जाते हो, वो ख़त्म हो गया है। टेस्ट क्रिकेट 4-5 दिन तक चल रहा है, 5 दिन तक इंटरनेशनल। तो आप अगर आज ख़राब खेल रहे हो, आप घर जा रहे हो, आपको कल वापस आके परफॉर्म करना है, रिजल्ट आया नहीं है, तो वो बहुत एक डिफरेंट मेंटालिटी हो जाती है उस गेम को खेलने की। आपका क्या एक्सपीरियंस है? हाँ, अगर ऐसा है तो फिर जब अगर हमारा दिन, अगर मेरा दिन अगर पहले अच्छा रहा तो रात को नींद अच्छी आती है कि अच्छा है, आज के दिन तो खत्म हुआ, कल अब और इसी लाइन में जाना है और इसी ट्रैक पे रहना है और ऐसे ही चलते रहना है, तो ठीक है। लेकिन जहाँ अगर गेम खराब हुआ, दिन खराब हुआ, तो फिर रात की नींद तो उड़ ही जाती है कि अब यहाँ खराब हुआ तो कल अच्छा करना है। प्रेशर में वैसे ही डाउन होना है, तो यहाँ से उनको लिफ्ट करना है अपने आप को और कल का गेम फेस करना है, तो रात को नींद तो थोड़ी उड़ जाती है। ऑलराइट, कॉन्ग्रेचुलेशन हमारी तरफ से। सबसे पहले बेस्ट विशेस आपको आगे के लिए। हम सबकी उम्मीद है कि बहुत जल्दी आप एक इंटरनेशनल स्टेज पर हमें दिखाई दें, ब्लू जर्सी में दिखाई दें।